बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी सीरियस ट्यूटर चैनल। हम प्रीवियसली बात कर चुके हैं डोमेन की और हमने देखा कि आप डोमेन किस तरह से बाय कर सकते हैं। अपने इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरह से अपनी होस्टिंग परचेज कर सकते हैं और मैं आपको गाइड करूंगा किस तरह आप कम कीमत में बहुत अच्छी होस्टिंग बाय कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप होस्टिंग की बात करते हैं तो कुछ चीज़ों को कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए नजर डालते हैं उन फैक्टर्स पे जो कि आपको कंसीडर करने हैं जब आप होस्टिंग बाय करने लगते हैं। सबसे पहली चीज आपने ये डिसाइड करनी है कि आपको किस किस्म की होस्टिंग चाहिए। आपकी वेबसाइट के साइज, आपके ट्रैफिक की मुनासबत से आप अपने होस्टिंग टाइप को मुंतखब करते हैं। नॉर्मली वेबसाइट्स को होस्ट करने के लिए 3 किस्म की होस्टिंग्स अवेलेबल होती हैं। उनमें पहली टाइप है डेडिकेटेड सर्वर की। डेडिकेटेड सर्वर से मुराद ये है कि आप एक कंप्लीट सर्वर को बाय करते हैं। बाय करने से मुराद ये नहीं है कि वो सर्वर फॉर एवर आपका हो गया। आपको मंथली या एनुअली जिन कंडीशंस के ऊपर भी आप होस्टिंग बाय कर रहे हैं उसकी अदायगी करना होगी, और जब आप अदायगी करना बंद कर देंगे तो वो सर्वर आपका नहीं रहेगा। लेकिन डेडिकेटेड सर्वर एक बहुत ही बड़ा रिसोर्स है जो कि बहुत ही कॉस्टली है, और बहुत बड़ी वेबसाइट्स के लिए तो शायद डेडिकेटेड सर्वर्स का इस्तेमाल किया जाता हो। जैसे कि फेसबुक इस वक्त 60,000 से ज्यादा डेडिकेटेड सर्वर्स के ऊपर होस्टेड है। इट मींस कि सिर्फ फेसबुक को चलाने के लिए 60,000 सर्वर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं पूरी दुनिया में। लेकिन आमतौर पर एक डेडिकेटेड सर्वर 2000 नॉर्मल साइज वेबसाइट्स को होस्ट कर सकता है, यानी 2000 वेबसाइट्स एक सर्वर पर चल सकती हैं। डेडिकेटेड सर्वर्स बहुत कॉस्टली होते हैं, ये आपको 14 से 15,000 माहाना में दस्तयाब होते हैं। इसके बाद हमारे पास VPS आ जाते हैं। VPS बेसिकली वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स हैं। इसमें आपके सर्वर के रिसोर्सेज को डिवाइड कर दिया जाता है वर्चुअली। आपको पूरा सर्वर तो नहीं, लेकिन सर्वर के कुछ स्पेसिफिक रिसोर्सेज जो हैं वो एलोकेट कर दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके सर्वर में 128 GB की रैम मौजूद है तो उस 128 GB में से आपको 8 GB या 10 GB की रैम जो है वो एलोकेट कर दी जाएगी कि ये रैम सिर्फ और सिर्फ आपकी वेबसाइट के लिए कंज्यूम होगी। इसी तरह से पूरी हार्ड ड्राइव तो नहीं, लेकिन हार्ड ड्राइव का एक स्पेसिफिक पोर्शन आपको एलोकेट कर दिया जाता है। VPS भी अमूमन बड़ी साइज की वेबसाइट्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ये नॉर्मली आपको 5 से 6,000 माहाना के ऊपर दस्तयाब होते हैं। तीसरी होस्टिंग जो कि ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं वो शेयर्ड होस्टिंग है। शेयर्ड होस्टिंग में आपका एक सर्वर एक्चुअली तकरीबन 2000 वेबसाइट्स को होस्ट कर रहा होता है, और आप एक सर्वर की एक बहुत ही माइनर सी स्पेस को अपनी वेबसाइट के लिए रिजर्व कर रहे होते हैं। तो आगे चलकर हम जब होस्टिंग की बात करेंगे तो हम शेयर्ड होस्टिंग की बात करेंगे, क्योंकि डेडिकेटेड और VPS होस्टिंग्स नॉर्मल लोग अपनी वेबसाइट्स के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बड़ी कॉर्पोरेशंस और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इन्हें जरूर इस्तेमाल करती हैं। तो जब आप शेयर्ड होस्टिंग बाय करने लगते हैं तब भी आपको कुछ फैक्टर्स कंसीडर करने हैं। सबसे पहली चीज ये है कि आप लिनक्स होस्टिंग लेना चाहेंगे या प्लस होस्टिंग। लिनक्स होस्टिंग से मुराद ऐसी होस्टिंग है जिसमें आपके सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स है, जबकि प्लस होस्टिंग में विंडोज सर्वर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा होता है। अब अगर आपने ASP.NET को अपने वेबसाइट के लिए इस्तेमाल करना है तो फिर प्लस होस्टिंग आपके लिए बेहतर है। अदरवाइज अगर आप PHP का इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर आप जूमला, ड्रूपल या वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बिल्ड करना चाहते हैं तो लिनक्स से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है। मैं पर्सनली सिर्फ लिनक्स का इस्तेमाल करता हूं। अब जब आपने डिसाइड कर लिया कि प्लस या लिनक्स में से कौन सी होस्टिंग आपको चाहिए, दूसरी चीज है डिस्क स्पेस। आप जो होस्टिंग बाय कर रहे हैं आपको उसमें कितनी डिस्क स्पेस प्रोवाइड की जा रही है। डिस्क स्पेस से मुराद वो जगह है जहां पे आप अपनी वेबसाइट के कंटेंट्स रख सकते हैं। मुख्तलिफ होस्टिंग कंपनीज 500 MB से लेके 5 GB या 10 GB तक की आपको होस्टिंग स्पेस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सी होस्टिंग कंपनीज ये क्लेम करती हैं कि हम आपको अनलिमिटेड होस्टिंग स्पेस प्रोवाइड करेंगे। इस तरह की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। डेफिनेटली कोई ना कोई लिमिट होती है। खासतौर पर जब आप शेयर्ड होस्टिंग प्लान ले रहे हैं तो आप एक बहुत ही मामूली सी रकम होस्टिंग कंपनी को पे कर रहे हैं। इस सूरत में आपको अनलिमिटेड स्पेस कतई तौर पे प्रोवाइड नहीं की जा सकती। नॉर्मली 1 GB की डिस्क स्पेस आपकी वेबसाइट के लिए सफिशिएंट होती है, क्योंकि जो वेबसाइट्स वर्डप्रेस पे या HTML CSS पे बनती हैं वो अमूमन चंद 100 मेगाबाइट से आगे नहीं जाती। अमूमन 200 से 300 MB के अंदर आपकी कंप्लीट साइट बिल्ड हो जाती है, इसलिए 1 GB डिस्क स्पेस सफिशिएंट होती है। डिस्क स्पेस के बाद बात करते हैं बैंडविड्थ की। बैंडविड्थ से क्या मुराद है? बैंडविड्थ से मुराद वो लिमिट है जो आपको प्रोवाइड की जाती है जिसके तहत आप अपने होस्टिंग अकाउंट में फाइल्स को अपलोड या डाउनलोड कर सकते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। अगर आपको 5 GB की बैंडविड्थ प्रोवाइड की गई है और अज्यूम कीजिए कि आपने जो वेबसाइट बिल्ड की है वो 1 GB की है। अब अगर एक शख्स आपकी पूरी वेबसाइट को विजिट करता है, यानी आपकी वेबसाइट के तमाम पेजेस को व्यू करता है, इस सूरत में वेब सर्वर से उस शख्स के कंप्यूटर में 1 GB का डाटा
डाउनलोड किया जाएगा। जब आप वेबसाइट्स विजिट करते हैं तो एक्चुअली सर्वर से डाटा डाउनलोड हो रहा होता है आपके लोकल कंप्यूटर्स के ऊपर, तो आपकी 1 गीगाबाइट की बैंडविड्थ कंज्यूम हो गई। इस तरह से अगर 5 लोग आपकी वेबसाइट को कंप्लीटली विजिट करते हैं तो 5 जीबी की बैंडविड्थ पूरी की पूरी कंज्यूम हो जाएगी आपकी। तो बैंडविड्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब बात यह है कि नॉर्मली कितनी बैंडविड्थ रिक्वायर्ड होती है। आमतौर पे जो होस्टिंग कंपनी है वो 5 जीबी की बैंडविड्थ प्रोवाइड करती हैं और ये बैंडविड्थ मंथली होती है। और बैंडविड्थ के बाद हम बात करते हैं MySQL डेटाबेसेस की। अगर आप अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस, ड्रूपल, जूमला या PHP की मदद से बिल्ड करें तो फिर डेफिनेटली आपको डेटाबेसेस बिल्ड करना होंगे। अमूमन एक वेबसाइट के लिए एक डेटाबेस सफिशिएंट होता है, लेकिन बाज़ औकात आपको कुछ ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होती हैं अपने होस्टिंग पे जिसके लिए अलहदा से आपको डेटाबेस की ज़रूरत पड़ सकती है। इस सूरत में एटलीस्ट 2 डेटाबेसेस की ज़रूरत आपको होगी। तो आप जब भी होस्टिंग परचेज करें तो कम से कम 2 डेटाबेसेस आपके पास MySQL के उसमें होने चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं ईमेल्स की। अगर आप अपनी वेब बेस्ड ईमेल को यूज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी डोमेन है example.com और आप चाहते हैं कि info@example.com के ईमेल को मैं यूज करूंगा लेटर ऑन, तो फिर आप देखिए कि होस्टिंग कंपनी आपको कितने ईमेल्स के ऑप्शंस प्रोवाइड कर रही है। नॉर्मली होस्टिंग कंपनीज आपको 5 ईमेल्स ऑफर करती हैं जो सफिशिएंट है। अब आइए कंपेयर करते हैं कुछ होस्टिंग कंपनीज को जो कि पाकिस्तान में होस्टिंग प्लान्स ऑफर कर रही हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तेज होस्ट की, जो कि आपको 3000 सालाना पे 5 GB cPanel होस्टिंग प्रोवाइड करें। cPanel से मुराद ये कि लिनक्स होस्टिंग है, आपको कंट्रोल पैनल प्रोवाइड किया जाएगा इसका। और इसमें आप देख सकते हैं कि 3000 सालाना में आपको क्या रिसोर्सेज मिल रहे हैं। आपको 100 ईमेल अकाउंट्स मिल रहे हैं, आपको 10 MySQL डेटाबेसेस मिल रहे हैं, 5 GB की आपको डिस्क स्टोरेज मिल रही है। इसके अलावा आप वर्डप्रेस, ड्रूपल, जूमला, मैजेंटो वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरी पर्सनल ओपिनियन में ये प्लान सफिशिएंट है नॉर्मल साइज की वेबसाइट के लिए, क्योंकि 5 GB डिस्क स्पेस आपकी वेबसाइट के हवाले से काफी ज्यादा डिस्क स्पेस है। इसके अलावा ये जो आपको बैंडविड्थ प्रोवाइड करते हैं वो भी काफी, इसके अलावा जो बैंडविड्थ आपको प्रोवाइड की जाती है वो भी काफी बेहतर है। इनके सर्वर्स पर SSD इंस्टॉल्ड है जिसकी वजह से इनकी होस्टिंग काफी बेहतर चलती है। अगर आप VPS की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यही कंपनी VPS 1200 रुपए पर मंथ से ऑफर करी, यानी तकरीबन आपको 6000 रुपए सालाना पे करने पड़ेंगे जिसमें आपको VPS सर्वर्स मिल जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे प्लस होस्टिंग भी है जो कि 3000 सालाना पे ही आपको ऑफर की जा रही है, वही रिसोर्सेज जो कि cPanel के साथ आपको ऑफर किए जा रहे हैं यहाँ पे भी दिए जा रहे हैं। अब हम देखते हैं hosterpk.com को। यहाँ पर अगर हम देखें तो इनके होस्टिंग प्लान्स भी काफी इकोनॉमिकल है। मसलन पहला होस्टिंग प्लान जिसका नाम प्लान 0 है, ये 500 MB का डिस्क स्पेस दे रहा है जो कि बहुत ही कम है। 10 GB की बैंडविड्थ प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि सफिशिएंट है। एक डोमेन आप इस होस्टिंग प्लान के साथ अटैच कर सकते हैं। 2340 रुपए में आपको डोमेन प्लस होस्टिंग दोनों मिल जाएंगे, यानी इसमें 1 साल की होस्टिंग और आपकी .com डोमेन दोनों चीजें शामिल हैं। लेकिन 500 डिस्क स्पेस जो है वो सफिशिएंट नहीं है। अगर हम 1 GB डिस्क स्पेस की बात करें जिसमें 20 GB की आपको बैंडविड्थ भी प्रोवाइड की जा रही है, इस सूरत में आपको 250 रुपए पे करने पड़ेंगे। इसमें डोमेन की कीमत भी शामिल है, यानी 1500 रुपए की तकरीबन डोमेन है और 1300 रुपए की तकरीबन होस्टिंग है। इसी तरह से मजीद प्लान्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप सस्ती तरीन होस्टिंग बाय करना चाहते हैं रीजनेबल रिसोर्सेज के साथ, तो फिर मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप ZT होस्टिंग को इस्तेमाल करें। ये एक पाकिस्तानी कंपनी है जिनके प्राइसेस अगर से डॉलर्स में है, लेकिन ये इजी पैसा के जरिए भी पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इनके प्लान्स अगर आप देखें तो इनका शेयर्ड होस्टिंग का सबसे सस्ता प्लान $0.41 पर मंथ में है, जो कि $4.95 सालाना बनता है। अगर पाकिस्तानी करेंसी में इस वक्त बात करें तो ये रकम बनती है तकरीबन 800 रुपए के करीब। इस प्लान में आपको 1 GB डिस्क स्पेस प्रोवाइड की जा रही है। अगर से यहाँ पे फ्री डोमेन का ऑप्शन दिया गया, लेकिन फ्री डोमेन डेफिनेटली इस कीमत के अंदर शामिल नहीं है, उसकी कीमत आपको अलग से अदा करना पड़ेगी। 1 GB डिस्क स्पेस के साथ 5 GB बैंडविड्थ और 2 MySQL डेटाबेसेस ये ऑफर कर रहे हैं, इसलिए ये सस्ता तरीन प्लान है मेरी नजर में 1 GB डिस्क स्पेस के साथ। एक मरतबा जब आप होस्टिंग प्लान को सिलेक्ट कर लें, आगे का प्रोसेस बिल्कुल वही सेम है जो कि हम पहले डोमेन के साथ यूज कर चुके हैं। सिंपली आपने प्लान चूज करना है, इनवॉइस जनरेट हो जाएगी, इनवॉइस को पे करना है और आपकी होस्टिंग रजिस्टर हो जाएगी।